बीजेपी की हार के बाद ममता बनर्जी पर भटकी कंगना रनौत, बंगाल की तुलना करी कश्मीर के गैल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ਨੂੰ मिल रही जान ते मारन की धमकियां, व्हाट्सएप पर लगातार करे जा रहे हैं मैसेज। शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी ने कराया वाहिगुरू का शुकराना। कलकत्ता के लोकल गुरुद्वारा साहिब में पहुंची मत्था टेकण। पश्चिमी बंगाल के बाद बीजेपी ਨੂੰ यूपी में भी मिले झटके। रामनगरी अयोध्या में भी नहीं बचा सके अपनी इज्जत। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घमान लेकर हाजरा अज की पुआधी खबरां। सब तो पहला गल कर लीए जी बीजेपी की। बीजेपी ਨੂੰ बंगाल ते मिले झटके के बाद हुण बीजेपी ਨੂੰ यूपी में पंचायती चोणां में भी झटके पर झटके लग रहे हैं। 5 राज्यां में होईयां विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ के नतीजों के बाद 4 सूबियां में झटके मिलने के बाद हुण बीजेपी ਨੂੰ अपने ही गढ़ यूपी में ते भी निराशा की खबर आ रही। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हुई पंचायती चोणों में बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। सबसे अहम गल है कि रामनगरी अयोध्या में ते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने हल्के वाराणसी में ते भी बीजेपी ਨੂੰ निराशा का मुंह देखना पिया। हल्के वाराणसी ते जिला पंचायत मेंबर की 40 सीटां में ते बीजेपी ਨੂੰ कुल 7 सीटां पर जित मिली आ, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने 15 सीटां पर जित हासिल करी आ। जिक्रयोग आ कि पंचायती चोणों में सियासी पार्टियां जिला पंचायत की सीटां पर ते अपने उम्मीदवार खड़े करा, जिन्हों के पार्टी समर्पित उम्मीदवार कहा जा। पर चोण कमीशन उन्होंने अपने अधिकारत चिन्हां पर ते चोण लड़न की इजाजत भी दे दिया। जिथे उम्मीदवारों में ते भाजपा ने दावा कराया कि उन्होंने 720 उम्मीदवार जीते हैं। समाजवादी पार्टी के 699, बसपा के 266 और कांग्रेस के 145 उम्मीदवार जेतू रहे। आज़ाद उम्मीदवारों में ते आम आदमी पार्टी समेत 637 उम्मीदवारों ने जित प्राप्त करी आ। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ਨੂੰ विवादों में रहने की आदत बन गई, क्योंकि पहला उसने किसान अंदोलन ਨੂੰ लेकर किसानों गैल पंगा लिया था। उसके बाद हुण उसने बीजेपी की वोटां के हार के बाद उसने ममता बनर्जी गैल पंगा लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि वह तो मुसलमानों की वोटां गैल जीती आ और उसने पश्चिमी बंगाल की तुलना कश्मीर गैल करी आ। बंगाल में चोणों के आए नतीजा ने देश की सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा करी आ। टीएमसी पार्टी के समर्थकों को ममता बनर्जी की जित की बहुत ज़्यादा खुशी आ, पर इससे किते ज़्यादा दुख मोदी के भगतों को मोदी के हारन का हो रहा। जे बॉलीवुड एक्टरों की गल करिए तो भगतों में सबसे उपरली लिस्ट में नाम कंगना रनौत का वा। और बीजेपी पार्टी की हुई हार पा कंगना रनौत का कोई प्रतिक्रिया ना आवे, यो बात किस तरह हो उसका। पश्चिमी बंगाल की चोणों में बीजेपी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लाई हुई थी, पर इसके बावजूद भी टीएमसी पार्टी की ममता बनर्जी की जित हुई आ और बीजेपी पार्टी की हार होगी। हुण इसे बात पर कंगना रनौत ने ट्विटर पर ट्वीट करके इस बात की प्रतिक्रिया दी आ। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत आ। जिस तरह के हुण रुझान देखने को मिल रहा, हुण बहुत गिणती च हिंदू बांग्लादेश च नहीं रहे। आंकड़े अनुसार बंगाली मुसलमान भारत में सबसे गरीब आ और जरूरत की लोड़ां ते वांझे आ। चंगी गल आ कि हुण एक होर कश्मीर बनन जा रहा। कंगना का ट्विटर पर कराया गया जो ट्वीट एक समाजिक पाड़े वाला ट्वीट आ, जो कि भारत की जनता को हिंदू और मुसलमानों में वंड रहा। कंगना ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को वंडिया और इसके गैल गैल पश्चिमी बंगाल की तुलना कश्मीर गैल करी आ। हुण देखने वाली बात आ कि कंगना के इस धार्मिक संप्रदा फैलाने वाले ट्वीट के बाद सर्व धर्म और जातियों को सम्मान देने वाला भारत का कानून कंगना को किस तरह की सजा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई बंदा जान ते मारन की धमकियां दे रहा। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को 112 हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप का मैसेज कर जान ते मारन की धमकियां दी जा रही। यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त आदित्यनाथ योगी को किसी ने जान ते मारन की धमकी दी आ।
किसी ने 112 कंट्रोल रूम नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजा जिसमें आदित्यनाथ योगी वास्ते बहुत अपद्र शब्दावली वरती गई आ। मैसेज में आदित्यनाथ योगी प्रति अपद्र शब्दावली वरतते हुए उसनू जान ते मारन की बात भी कही गई आ। और यो बात भी कही गई आ कि थारे कोल 4 दिन आ, मेरे वास्ते जो कर सकूँ वो करो। डायल 112 नंबर के अधिकारियों नू जद जो मैसेज प्राप्त होया नाल की नाल अधिकारियों में हलचल मच गई। कंट्रोल रूम के ऑपरेशन कमांडर अंजुल कुमार कनी ते सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अणपछाते मोबाइल नंबर धारक व्यक्ति के प्रति FIR दर्ज करवाई गई आ। पुलिस ने मोबाइल नंबर धारक की भाल शुरू करती। पुलिस अधिकारियों ने दस्या कि 29 अप्रैल नू तकरीबन 8 बजे रात नू 112 डायल नंबर पर जो मैसेज प्राप्त होया जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नू जान ते मारन की धमकी दी गई आ। मैसेज में योगी आदित्यनाथ वास्ते लिखा गया कि तेरे पास सिर्फ 5 दिन आ, 5 दिनों के अंदर अंदर तेनू मार दिया जाएगा। दस दईए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नू जान ते मारन की जो धमकी कोई पहली बार नहीं मिली। उसनू पहला भी कई बारी इसे तरह 112 नंबर पर मैसेज कर जान ते मारन की धमकियां दईयां जा चुकियां। पिछले साल सितंबर मई के महीनों में भी इस तरह के मैसेज प्राप्त करे गए थे जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कराया था और उन्होंने लोगों ने थाने में जो बात भी स्वीकार करी आ कि जो मैसेज मारते गलती नाल होई आ। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। पश्चिमी बंगाल में जित प्राप्त करने के बाद ममता बनर्जी की खुशी संभाली नहीं जा रही। जिथा ममता बनर्जी के समर्थकों में और ममता बनर्जी में इस जित की खुशी आ, उथा ममता बनर्जी ने वाहिगुरु का भी इस जित वास्ते शुक्रिया अदा कराया। ममता बनर्जी वाहिगुरु का शुकराना करने वास्ते कलकत्ता के एक लोकल गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन गई। ममता बनर्जी की जित की खुशी जिथा बंगाल के नाल नाल पंजाब भर के किसानों में मनाई जा रही है, उथा ममता बनर्जी ने भी पंजाब भर के और होर सारे देश के किसानों का धन्यवाद कराया। और ममता बनर्जी जित प्राप्त करने के बाद वाहिगुरु जी का शुकराना करने वास्ते कलकत्ता के लोकल गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकन भी गई, जिथा जाकर ममता बनर्जी ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह के नारे भी लाई। गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकन के बाद वाहिगुरु जी का शुकराना करते हुए ममता ने कहा कि मेरी टक्कर देश की बहुत बड़ी पार्टी के गैल थी, पर जो मेरी जित वाहिगुरु की कृपा गैल हुई आ। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। जोतियां जी अज की पुआधी खबरां कल फिर मिलांगे नवीं और ताज़ा खबरां के गैल। जब तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।